नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। भैरवी साधना बहुत ही शीघ्र फलदायी होती है और भैरवी साधना की पूरी जानकारी न होने पर भी लोग भैरवी साधना को गलत दृष्टि से देखते हैं और कुछ लोग भैरवी साधना का गलत प्रकार से लाभ प्राप्त करते हैं, गलत लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण काफी समय से यह साधना विवादास्पद रही है, क्योंकि भैरवी साधना में काम ऊर्जा को मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है और रति क्रिया करते हुए यह साधना किया जाता है। परिणाम स्वरूप कुछ ढोंगी पाखंडी लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं, गलत प्रकार से इसे प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण यह काफी विवादों में रहा है। भैरवी साधना करने के लिए सर्वप्रथम जो योग्यता होती है, जो एक भैरव की होनी चाहिए और एक भैरवी की होनी चाहिए। तो जो सबसे पहली योग्यता है वो ये होनी चाहिए कि कोई भी जो भी भैरवी हो, जो भी साधिका है, उसे माता काली का साबर मंत्र सिद्ध होना चाहिए अथवा नवारण मंत्र निश्चित रूप से सिद्ध होना चाहिए। और सिद्धता का तात्पर्य यहाँ पे 1.25 लाख मंत्रों के जाप से नहीं है, कृपया इसे विशेष ध्यान दें। सिद्धता का तात्पर्य यह है कि जो भैरवी हो उसे मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो, मतलब कम से कम 1.25 करोड़ का मंत्र जाप साधिका ने किया हो, ऐसा। अगर यह योग्यता साधिका के अंदर है तो वह भैरवी साधना कर सकती है और शारीरिक रूप से थोड़ा हल्का होना चाहिए, बहुत ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए। और जो साधक हों, अगर उन्हें भी नवारण मंत्र की सिद्धि है तो यह सोने पर सुहागा का काम करता है भैरवी साधना में। जो साधक हैं उनका भी कम से कम 1.25 करोड़ मंत्रों का अनुष्ठान पूर्ण कंप्लीट रहना चाहिए और मंत्र की सिद्धि प्राप्त रहनी चाहिए। उस स्थिति में यह सोने पर सुहागा जैसा कार्य रहेगा। साथ ही साथ एक कुशल, शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली, जिसके पास योग बल का भंडार हो, ऐसे गुरु या मार्गदर्शक की मार्गदर्शन की अति आवश्यकता होती है। भैरवी साधना सालों के परिणाम को दिनों में प्रदान करने वाली साधना है। जो शक्तियां, सिद्धियां एक सामान्य साधक को, ध्यानी को प्राप्त करने में सालों साल लग जाते हैं, वही सिद्धियां और शक्तियां भैरवी साधना से कुछ ही दिनों में और हफ्तों में, महीनों में प्राप्त हो जाती हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं है। पूर्णतया संयम की आवश्यकता होती है भैरवी साधक और साधिका को। भैरवी साधना में साधक और साधिका दोनों को निश्चित रूप से अश्विनी और वज्रोली मुद्रा शुद्ध होना चाहिए, मूलबंध सिद्ध होना चाहिए। भैरवी साधना में अति आवश्यक है स्खलित क्रिया न हो, अन्यथा साधना भंग हो जाती है, साधक और साधिका का पतन हो जाता है। भैरवी साधना में भैरवी चक्र अति महत्वपूर्ण होता है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है साधना की तकनीकियों को समझना, जिन तकनीकियों के आधार पे हम एक निश्चित चरम सीमा पर काम उत्तेजना को बढ़ाते हैं, एक दूसरे के साथ में संभोग क्रिया करते हुए स्वयं पर पूर्ण संयम रखते हुए काम ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कब बनाया जाता है, किस बिंदु पर संभोग क्रिया के किस स्थिति पर हमें वज्रोली मुद्रा और मूलबंध का प्रयोग करना है और किस स्थिति पर साधिका को अश्विनी मुद्रा का प्रयोग करना है। उसके बाद जो सिद्धता होती है, जो शक्तियां प्राप्त होती हैं, सर्वप्रथम सिद्धियां और शक्तियां उस साधिका को ही प्राप्त होती हैं। और दोनों ही परिस्थितियों में ऐसी भी स्थिति आती है जब साधिका